Good morning, dear students. My subject is HVDC, high voltage direct current power transmission. And today topic is that analysis of grid circuit with overlap. इससे पिछले लेक्चर में हमने मोर सर्किट ऑपरेशन का डेरिवेशन किया था, जिसमें हमारा निकल के आया था I3 इक्वल्स टू मोर सर्किट का एनालिसिस किया था। उसमें हमारे 3 वर्ग कॉन्टेक्ट कर रहे थे। जब ओवरलैप एंगल जब 60 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं मोर सर्किट ऑपरेशन। मोड फर्स्ट क्या होता है? जब ओवरलैप एंगल इज लेस देन 60 डिग्री। मोड सेकंड क्या होता है? ओवरलैप एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। और मोड थर्ड होता है ओवरलैप एंगल इज ग्रेटर देन 60 डिग्री। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू 60 डिग्री है, सो इट इज कॉल्ड मोड सेकंड। इन दिस मोड 3 वर्ब्स आर इन कंडक्टिंग। यहाँ पे 3 वर्ब्स कंडक्ट कर रहे होंगे। जब म्यू की वैल्यू में ओवरलैप एंगल 60 डिग्री होगा तो मोड सेकंड में जो है वो 3 वर्ब कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो हमने जब डेरिवेशन किया था I3 की वैल्यू आई थी I3 इक्वल्स टू √3 EM अपॉन 2LC ओमेगा cos ऑफ अल्फा माइनस के cos ऑफ ओमेगा t एट ओमेगा t बराबर अल्फा प्लस के म्यू वेयर ओवरलैप पीरियड इज कंप्लीटेड। यानी ओमेगा t बराबर अल्फा प्लस म्यू पर ओवरलैप पीरियड जहां खत्म होता है वहां I3 इक्वल्स टू क्या होता है ID। यानी I3 जो करंट है किसके बराबर होता है? ID के बराबर। कब होता है? ओमेगा t बराबर अल्फा प्लस म्यू पर जब जहां ओवरलैप पीरियड कंप्लीट होता है वहां पर I3 इक्वल टू क्या होता है? ID। I3 है जो करंट है वो DC करंट के बराबर होता है। सो इस I3 की जगह ID लिख सकता हूं कब? ओमेगा t बराबर अल्फा पर जब ओवरलैप पीरियड कंप्लीट होता है तो I3 इक्वल टू क्या होता है? ID। तो इस I3 की जगह मैंने क्या रख दिया? ID रख दिया √3 EM अपॉन 2LC ओमेगा cos ऑफ अल्फा माइनस के ओवरलैप पीरियड कहां पे खत्म हो रहा है? ओमेगा t बराबर अल्फा प्लस म्यू पे। तो इस ओमेगा t की जगह मैंने क्या रख दिया? अल्फा प्लस के म्यू। तो cos ऑफ अल्फा माइनस के cos ऑफ ओमेगा t की जगह रख दिया अल्फा प्लस के म्यू। Then DC current is given by ID equal to √3 EM upon 2LC omega cos of alpha minus के cos of alpha plus के mu। ठीक है? Where alpha is the delay angle and mu is the overlap angle and alpha plus mu equal to क्या होता है? Delay, which is called extinction delta। alpha plus mu equal to delta, which is called extinction angle। I3 equals to तो हमने पहले देखा था, इससे जो हमने इसकी थ्योरी देखी थी उसमें देखा था। तो यहाँ पे जो प्रक्रिया है जो शुरू होती है वो डिले एंगल से स्टार्ट होती है और जो ओवरलैप जो है पीरियड है वो अल्फा डिले एंगल से स्टार्ट होता है और एक्सटेंशन एंगल डेल्टा पे जाके क्या होता है? कंप्लीट होता है, ओवरलैप पीरियड खत्म होता है। ठीक है? तो ID की वैल्यू होगी। फिर देखो हमने I1 प्लस I3 इक्वल टू हमने पिछले लेक्चर में किया था विच इज इक्वल टू ID आया था। I1 प्लस I3 विच इज इक्वल टू क्या था? ID। यहाँ से मैं यदि I2 की वैल्यू निकालूंगा तो I3 बराबर क्या आ जाएगा? ID माइनस के I1। तो यहाँ पे I3 की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी तो ये वाला जो हमारा इक्वेशन है वो क्या आएगा? I3 इक्वल टू I3 की जगह वैल्यू पुट कर दी मैंने I3 या तो I3 की वैल्यू ये लिख सकते हो आप या I3 की जगह मैं क्या लिखता हूँ? ID माइनस के I1। तो I3 या I3 को बोल सकते हो ID minus के I1 which is equals to √3 EM upon 2LC omega cos of alpha minus के omega t। ठीक है? ये आपकी इक्वेशन आ गई I3 की, जिसको हम ID minus के I1 भी बोल सकते हैं। ठीक है? I3 बराबर भी ये वैल्यू होगी और ID minus I1 बराबर भी यही वैल्यू होगी। ठीक है? तो इसके बाद में हमारी वेवफॉर्म आती है DC वोल्टेज। ये जो आपको वेवफॉर्म शो की गई है DC वोल्टेज एंड बल्ब वोल्टेज वेवफॉर्म वो रेक्टिफायर के लिए जो आपकी DC वोल्टेज और बल्ब वोल्टेज वेवफॉर्म है वो दिखाई गई है। व्हेन अल्फा बराबर 15 डिग्री, यानी जब अल्फा डिले एंगल आपका 15 डिग्री है एंड म्यू इज इक्वल टू 15 डिग्री। म्यू का मतलब होता है कम्यूटेशन एंगल या ओवरलैप एंगल। कम्यूटेशन एंगल और ओवरलैप एंगल जो आपका 15 डिग्री है और डिले एंगल अल्फा भी आपका कितना है? 15 डिग्री है। एंड डेल्टा इक्वल टू डेल्टा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस के म्यू। डेल्टा क्या कहलाता है आपका? डेल्टा बराबर होता है अल्फा प्लस के म्यू। ठीक है? डेल्टा हमारा होता है एक्सटेंशन एंगल। तो एक्सटेंशन एंगल बराबर होता है डेल्टा इक्वल टू अल्फा प्लस के म्यू। जब अल्फा हमारा 15 डिग्री है मींस डिले एंगल जो हमारा 15 डिग्री है और जो हमारा कम्यूटेशन एंगल है ओवरलैप एंगल है वो आपका 15 डिग्री है। तो इसमें वैल्यू पुट करोगे तो डेल्टा की वैल्यू है एक्सटेंशन एंगल आपका आ जाएगा 30 डिग्री। डेल्टा बराबर 15 प्लस के 15 विच इज इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू कितना आ गया? 30 डिग्री। ठीक है?
तो यहाँ पे जो डीसी वोल्टेज और बल्ब वोल्टेज वेवफॉर्म है वो रेक्टिफाई के लिए प्लॉट की गई है जब अल्फा की वैल्यू 15 डिग्री है और यू की यानी ओवरलैप एंगल की जो वैल्यू है वो भी 15 डिग्री है। तो डेल्टा बराबर क्या आएगा, डेल्टा बराबर क्या होता है एक्सटेंशन एंगल विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस के म्यू। डेल्टा इक्वल्स टू अल्फा प्लस के म्यू। अल्फा की जगह वैल्यू करोगे 15 प्लस के म्यू की जगह करोगे वैल्यू 15 तो प्लस 15 कितना हो जाएगा प्लस के 15 प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो 30 डिग्री किसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा की। इस एक्सटेंशन एंगल कितने का हो जाएगा 30 डिग्री का। यानी एक्सटेंशन एंगल पे जाके आपका ओवरलैप पीरियड है वो खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम ये जो हमारी वेवफॉर्म दिखाई गई है। सबसे पहले ये एक फेज के लिए एक फेज का बोलते हैं ये बी फेज का वोल्टेज की वेवफॉर्म के लिए ये है और सी फेज का वोल्टेज है ईसी वो इस तरीके से आपका वेवफॉर्म जो आपकी वेवफॉर्म है वो डिफरेंट फेज वोल्टेज के लिए दिखाई गई है ये ईबी ईसी। इसके बाद में आप देखो यहाँ पे इस वाली वेवफॉर्म को देखोगे तो ईएबी ये आपका ईएबी है, ये आपका ईएबी है। इसके बाद में ये जो पूरा आपका विजन दिख रहा है इसको बोलेंगे ओवरलैप पीरियड। ठीक है, ओवरलैप पीरियड। ठीक है, तो ईएबी के बाद में ये ओवरलैप आ गया, फिर ईबीसी, फिर ये आपका ईबीसी, फिर ईबीसी, ये आपका ईबीसी, ईबीसी के बाद में दोबारा से ओवरलैप पीरियड आ गया, फिर ईएसी, फिर दोबारा से ये ओवरलैप आ गया, फिर ईबीसी, फिर ओवरलैप। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला दिख रहा है ये ओवरलैप है। ठीक है, ये क्या है ओवरलैप है। ठीक है, तो ईएबी के बाद में देखो ओवरलैप यहाँ पे आया, ईबीसी के बाद में फिर ओवरलैप आया, फिर ईएसी के बाद में ये ओवरलैप, फिर ईबीसी के बाद में ओवरलैप। तो ये आपका जो ओवरलैप पीरियड है वो आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको वेवफॉर्म में दिखाया गया है। ये जो पीरियड आपको दिख रहा है ये जो सारा क्या है ओवरलैप है। ठीक है, ईएबी के बाद में यहाँ पे ओवरलैप, फिर ईबीसी यहाँ पे, फिर इसके बाद में ओवरलैप, फिर ईएसी के बाद में ओवरलैप, फिर ईबीसी के बाद में ओवरलैप, फिर ईबीए के बाद में ये ओवरलैप, फिर ये ओवरलैप। इसी तरीके से जो आपकी वेवफॉर्म है वो प्लॉट की गई है। ठीक है, नीचे जो आपकी वेवफॉर्म है वो बल्ब वोल्टेज वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करती है, पर्टिकुलर बल्ब वोल्टेज वेवफॉर्म को ये रिप्रेजेंट करती है बल्ब वोल्टेज वेवफॉर्म को। तो यहाँ पे आपकी वेवफॉर्म दर्शाई गई है वोल्ट सेकंड के लिए डीसी वोल्टेज और बल्ब वोल्टेज की वेवफॉर्म में दिखाई गई है। बल्ब वेवफॉर्म दिखाई गई है रेक्टिफायर के लिए जब अल्फा की वैल्यू 50 डिग्री है और म्यू की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री है, तो डेल्टा इक्वल टू कितना आएगा 30 डिग्री। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 15 डिग्री, म्यू की वैल्यू 15 डिग्री और डेल्टा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। ठीक है, इसके बाद में हमारा आता है एनालिसिस ऑफ डेड सर्किट विद ओवरलैप मोड थर्ड। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मोड थर्ड ऑपरेशन। ठीक है, यह हमारा हो गया मोड सेकंड कंप्लीट होता है वेवफॉर्म के साथ। डीसी वोल्टेज बल्ब वोल्टेज की वेवफॉर्म रेक्टिफायर के लिए अल्फा की वैल्यू 15 डिग्री, म्यू की वैल्यू 15 डिग्री, डेल इक्वल टू 30 डिग्री। यह आपका ओवरलैप पीरियड है ईएबी, इसके बाद में ये ओवरलैप ईबीसी, इसके बाद में ये ओवरलैप पीरियड, इसके बाद में ये ओवरलैप पीरियड। इस तरीके से आपका ओवरलैप है। ठीक है, हेलो क्लियर है। इसके बाद में हमारा आता है और ओवरलैप एंगल को म्यू के द्वारा दर्शाते हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है, इसके बाद में हमारा आता है ओवरलैप एंगल ग्रेटर देन 60 यानी मोड थर्ड ऑपरेशन। नेक्स्ट हमारा आता है मोड थर्ड ऑपरेशन। नेक्स्ट हमारा आता है मोड थर्ड ऑपरेशन। आज आपका एनालिसिस खत्म हो जाएगा ग्रिड सर्किट का विद ओवरलैप। This is the mode third when overlap angle greater than 60 degree. When overlap angle greater than 60 degree। ठीक है, मीन्स आपका म्यू की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है मैंने आपको बताया था जो मोड थर्ड ऑपरेशन है वो आपका ऑटोनॉमस ऑपरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑटोनॉमस ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, 3 and 4 वाल्व कंडक्शन। यहाँ पे कितने वाल्व सर्किट करेंगे 3 and 4 वाल्व 3 and 4 वाल्व कंडक्शन, 3 and 4 वाल्व कंडक्शन। ठीक है, 3 या 4 वाल्व अपने कंडक्ट करेंगे कंडक्शन और तब जब म्यू की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 60 डिग्री, इसको बोलते हैं मोड थर्ड ऑपरेशन। ठीक है,
तो इसमें नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नोट थर्ड, overlap angle is greater than 60 degree. First point is that overlap angle is in greater than 60 degree, is in greater than 60 degree, is in greater than 60 degree is abnormal condition. जब आपका ओवरलैप एंगल है वो 60 डिग्री से ज्यादा हो तो इसको अबनॉर्मल कंडीशन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अबनॉर्मल कहते हैं। ठीक है, अबनॉर्मल। दिस विल अकर ओनली, कंडीशन है तो अबनॉर्मल। दिस विल अकर ओनली एट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज। This will occur only at low alternating voltage. Now the next point is that in this case the minimum number of balls, in this case the minimum number of balls कंडक्टिंग आर 3, यानी न्यूनतम नंबर में जो बॉल कंडक्ट करेंगे वो 3 कंडक्ट करेंगे। ठीक है, कंडक्टिंग आर 3 एंड देयर आर इंटरवल या आपका सब इंटरवल, देयर आर इंटरवल, यानी कुछ इंटरवल के बाद में यहाँ पे 4 बॉल कंडक्ट करने लगते हैं। देयर आर इंटरवल 4 balls are conducting. When 4 balls are conducting. This is because, next point is that this is because when commutation process started, the previous balls are not yet completed. Previous balls are not yet completed. The diagram of 4 ball conducting mode is that तो 4 ball conduct कर रहे होंगे तो उस टाइम पे सर्किट आपका कैसा बनेगा? उस टाइम पे आपका सर्किट इस तरीके से बनेगा। This is the EA, this is the EB, this is the EC. Here it is the EA, it is the EB, and it is the EC. AC वोल्टेज। नेक्स्ट जो आपका है इसके बाद में आपका LC, विच इज कोल्ड सोर्स इंडक्टेंस, LC, ये भी LC इसमें भी, और यहाँ पे LC। ठीक है, LC। तो जब आपके 4 बॉल कंडक्ट करेंगे तो उस टाइम पे सर्किट ऐसा बनेगा। ठीक है, उस टाइम पे आपका सर्किट कुछ इस तरीके से दिखेगा। In this condition, the circuit is like this. In this condition, the circuit is like this.
जो आपका सर्किट है जब 4 वाल कनेक्ट करेंगे तो उस टाइम में आपका सर्किट इस तरीके से होगा। दिस इज कॉल्ड BA, दिस इज कॉल्ड BB एंड दिस इज कॉल्ड BC। ठीक है, दिस इज BC। हियर द करंट फ्लो इज दैट IA, IB, IC। यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है, यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो है IA। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो है IB। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है IC। ठीक है, ऊपर से जो थाइस्टर पर होंगे 1 और 3, ये वाला थाइस्टर 1 या ये वाला बात का नंबर 1, ये 3, और नीचे आपका होगा 6 और 2, ये 2 और ये 6। इसके बाद में जो यहाँ पे है, this is the I4 and this is the I2, this is the LD here, DC so inductance, DC साइड का इंडक्टेंस, और ये आपका VD DC साइड का आउटपुट वोल्टेज, DC साइड का आउटपुट वोल्टेज, और ये आपका BC, ये BN, ये आपका BD, करंट फ्लो रहा है ID, और ये LD DC साइड का इंडक्टेंस। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं जो 4 वाल्स हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं इस वाले सर्किट में, इस वाले सर्किट में जो 4 वाल्व हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं। दिस इज द I1 एंड दिस इज द I2। This branch acts as a short circuit, acts as a short circuit। ये वाला जो पॉइंट है वो एज ए शॉर्ट सर्किट काम करेगा। तो यहाँ पे देखो, पहला तो आपका जो मोड नंबर 3 है तो इसमें ओवरलैप एंगल की वैल्यू है, यानी U इज ग्रेटर देन 60 डिग्री होगा, और यहाँ पे 3 या 4 वाल्व कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 3 वाल्व कंडक्ट कर सकते हैं या 4 वाल्व कंडक्ट यहाँ पे कर सकते हैं जब U की वैल्यू ग्रेटर देन 60 डिग्री होगी। जब ओवरलैप एंगल की वैल्यू ग्रेटर देन 60 डिग्री होगी तो ये जो केस है वो अबनॉर्मल केस होता है। ठीक है, ये केस कौन सा होता है? अबनॉर्मल केस होता है। दिस विल अकर ओनली एट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये जो अबनॉर्मल कंडीशन आती है वो केवल लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज पर अकर होगी। ठीक है, इन दिस केस यानी ये लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज पर ये अबनॉर्मल कंडीशन होगी। ठीक है, in this case the minimum number of bulbs conducting are 3, यानी minimum number of bulbs यानी न्यूनतम नंबर के जो बाल्ब है वो 3 बाल्ब तो न्यूनतम नंबर में कंडक्ट करेंगे। लेकिन कुछ ड्यूरेशन के बाद आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद 4 bulbs आर कंडक्टिंग। ठीक है, देयर आर इंटरवल, यानी कुछ इंटरवल के बाद में 4 bulb कंडक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ bulbs तो जो 3 कंडक्ट करेंगे, और कुछ इंटरवल के बाद में, कुछ टाइम इंटरवल के बाद में 4 bulbs यहाँ पे कंडक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, दिस इज बिकॉज व्हेन कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्टेड, ये क्यों होता है? क्योंकि अभी जब कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, द प्रीवियस वर्ब्स आर नॉट येट कंप्लीटेड, तो प्रीवियस वर्ब है अभी तक कंप्लीट नहीं होते, कंप्लीटेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका है सर्किट कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये आपका 4 वाल्व कंडक्शन हो रहा है, 2 वाल्व ये है, 2 ये दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये आपका है वो न्यूट्रल है। ठीक है, इसको ग्राउंडेड किया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद में ये आपका जो देखो यहाँ पे डीसी साइड इंडक्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे 2 वाल्व यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं, 2 ये तो 4 वाल्व का कंडक्शन मोड यहाँ पे दिखाया गया है, 4 वाल्व यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे जो आपका है मेनली, यहाँ पे जो देखो मेनली क्या है, जब 4 वाल्व कंडक्ट कर रहे हैं तो ये कंस्टिट्यूटेड 3 फेज शॉर्ट सर्किट फ्रॉम द एसी सोर्स। तो एसी सोर्स पे यहाँ पे 3 फेज शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो सोर्स है, ये वाला जो आपका पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये वाला जो ब्रांच देख रहे हो यहाँ से ये तक, ये आपका एज ए शॉर्ट सर्किट एक्ट करता है। एज ए कैसे काम करता है? शॉर्ट सर्किट काम करता है। सो दिस पॉइंट इज नॉट डाउन, मैं इस पॉइंट को लिख रहा हूं, तो इसको नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, when 4 balls are conducting, when 4 balls are conducting, 4 balls are conducting, when 4 balls are conducting,
conducting, they constitute a three-phase short circuit. They constitute a three-phase short circuit. Constitute a three-phase short circuit. Three-phase short circuit on the AC source. On the AC source. AC source. ठीक है. And a pole to pole short circuit. And a pole to pole short circuit. Pole to pole short circuit. A pole to pole short circuit on the DC terminals. On the DC terminals. So it is called abnormal. ठीक है. तो यहाँ पे इस केस में मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब जो कंडक्ट करेंगे 3 करेंगे और कुछ ड्यूरेशन के बाद में कुछ इंटरवल के बाद में 4 बल्ब यहाँ पे कंडक्ट करने कर रहे होते हैं. यहाँ पे 4 बल्ब कंडक्शन का आपको डायग्राम दिखाया हुआ है. यहाँ पे ये वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे ये और ये बल्ब एज ये करते हैं एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट. दे एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट. When 4 bulbs are conducting, जब 4 bulbs कंडक्ट कर रहे होते हैं, they constitute a three-phase short circuit on the AC source. तो इस AC source पर जो एक three-phase short circuit इसमें constitute होता है, पाया जाता है, ठीक है. इसमें three-phase short circuit की प्रॉब्लम आती है कहाँ पे? AC source पर, ठीक है. And a pole to pole short circuit on the DC terminal. और DC terminal पर pole to pole short circuit होता है. DC terminal पर क्या होता है? pole to pole short circuit होता है. इसी कारण इसको जो है मोड थर्ड को abnormal बोलते हैं, ठीक है. abnormal ऑपरेशन हमें परफॉर्म होता है, ठीक है. तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? abnormal बोलते हैं, ठीक है. मोड यदि आपका U की वैल्यू एमएल की वैल्यू ग्रेटर देन 60 डिग्री है तो ये जो स्थिति है, ये जो कंडीशन है वो क्या कहलाती है? abnormal कंडीशन कहलाती है, ठीक है. बिकॉज जब 4 बल्ब कंडक्ट कर रहे होते हैं तो इसी सोर्स पर थ्री-फेज शॉर्ट सर्किट होता है और एक पोल टू पोल शॉर्ट सर्किट होता है डीसी टर्मिनल. और डीसी टर्मिनल पर पोल टू पोल शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको ये वाला जो एसी सोर्स है, यहाँ पे ये वाला जो एसी सोर्स है ये एक्ट करेगा एज ए शॉर्ट सर्किट. और यहाँ पे पोल टू पोल क्या होगा? पोल टू पोल क्या होगा? जो आपका शॉर्ट सर्किट है वो डीसी टर्मिनल पर होता है. सो इट इज कॉल्ड abnormal कंडीशन, ठीक है. सो इट इज कॉल्ड abnormal केस व्हेन U is greater than 60 डिग्री, ठीक है. ठीक है. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू.